अविनाश ने सरेआम बेईमानी की और बिग बॉस को वो नजर नहीं आई। और अगर ऐसा ही करना तो फिर कह दीजिए कि भैया ईशा का टाइम गॉड बनना बिल्कुल अब फिक्स हो चुका है। और जब ऐसे ही टाइम गॉड बनाना तो फिर टास्क मत करवाइए ना, कोई मतलब सेंस तो बचता नहीं है टास्क करने का। भैया आपने देखा होगा कल का जो एपिसोड था उसके अंदर नए टाइम गॉड, क्योंकि अविनाश की टाइम गॉड बनने की जो अवधि है वो खत्म होती है और आखिरी जो फैसला होता है, आखिरी जो पावर जो दी जाती है दिग्विजय को, उसमें वो तय करते हैं कि कौन अगला घर का टाइम गॉड नहीं बन सकता, तो वो अविनाश का नाम लेते हैं। अब जब अविनाश मिश्रा घर के अगले टाइम गॉड नहीं बन सकते तो ऐसे में बिग बॉस कहते हैं कि आप जो अगला टास्क होगा टाइम गॉड का उसके आप संचालक बन जाते हैं, यानी कि आपकी देखरेख में अगला टास्क होगा। और संचालक जब इतना बेईमान हो तो फिर टास्क का सेंस ही क्या बचता है। ऊपर से बिग बॉस भी उस बेईमानी को देखते ही नहीं है। नहीं मतलब क्या हो रहा था, वो डॉल वगैरह फोड़नी थी, मिनिएचर वगैरह फोड़ने थे और जो 3 एक्स टाइम गॉड थे उनके पास पावर दी गई थी, यानी कि रजत दलाल, विवियन डिसैना और दिग्विजय सिंह राठी, इन तीनों को पावर दी गई थी कि आप 3 जो बंदे उनको एलिमिनेट करेंगे। अब ये क्लियर था, दिग्विजय सिंह राठी बाहर आते हैं और अब यार करणवीर मेहरा पीछे से कुछ भी बोल रहा है, उसमें क्या मतलब है, उसका कोई सेंस नहीं है। वहां पर अविनाश मिश्रा फालतू में कह रहे हैं ईशा को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये वो पीछे से बोल दिया, करण के ने इन्फ्लुएंस कर दिया। अरे भाई बोलने को तो 50 चीजें बोली जाती हैं, ऐसे थोड़ी पूरे का पूरा इन्फ्लुएंस करेंगे तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। एक बार में दूध पीता बच्चा है ना वो, तो 2 साल का दिग्विजय सिंह राठी, उसमें तो कुछ अता पता है ही नहीं। और ईशा वैसे आवाज नहीं निकलती अगर कुछ हो रहा हो, लेकिन जब बात खुद के टाइम गॉड बनने से एलिमिनेशन की आई तो ऐसे बिखरी जैसे पता नहीं क्या हो गया। और फिर जो वो बिलो द बेल्ट की बात करती हैं कि बिलो द बेल्ट हिट करता है करण, अरे खुद आप देखिए आप किस तरीके की बात करती हैं, आप किस तरीके से भिड़ रही होती हैं। अब इसके बाद बिग बॉस बातचीत करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि टास्क में क्या हो सकता है, लेकिन उस चीज के बारे में कुछ नहीं बोलते कि हाँ दिग्विजय को इन्फ्लुएंस किया गया है। कोई नियम था ये वाला, खुद कहते हैं कि हाँ टाइम गॉड के टास्क के दौरान कोई नया नियम नहीं बना सकते, लेकिन अविनाश वहां पर नया नियम बना देते हैं कि अगर कोई पीछे से नाम लेगा तो आप उस नाम को, उस बंदे को एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये नियम तो उसमें था नहीं जब टाइम गॉड का टास्क अनाउंस किया जा रहा था। अब बिग बॉस ने सामने से कहा तो कि भैया नया नियम ऐड नहीं होगा, लेकिन अविनाश को करने दिया। नहीं मतलब अगर ऐसा ही करना तो फिर मना करो ना यार, क्या फालतू का ड्रामा है टास्क वास्क लगाने का। उधर से अब आखिर में टास्क फाइनल हुआ तो ईशा बची हैं, ईडन बची हैं और कोई एक जो टाइम गॉड है एक्स, उसमें से एक बंदा सिलेक्ट होगा। इन 3 के बीच रेस होगी नए टाइम गॉड की। रजत दलाल जिन्होंने रात में बैठ के समीकरण बनाए कि भैया ईशा को टाइम गॉड नहीं बनने देना है, मतलब ईशा के पास जाके बोला कि ईडन को नहीं बनने देना है, ईडन के पास जाके बोला ईशा को नहीं बनने देना है। एक्चुअल में रजत दलाल किसकी तरफ है, ये वाकई में एक डबल ब्लफ वाला गेम है। ऑनेस्टली कहूं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है यार, रजत दलाल जिस तरह का गेम खेल रहे हैं बिग बॉस के घर में उसी तरीके का गेम खेलना होता है। अब वो सही गलत की बात दूसरी है, लेकिन बिग बॉस का जो ये बायसनेस है ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आ रही है, ये बिल्कुल गलत है। अगर नियम सेम है तो सबके नियम होने चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि गद्दी पे बैठने वाला नियम अलग बना देगा या फिर जो संचालक होगा, और अगर संचालक ही बेईमान हो तो फिर टास्क का कोई सेंस नहीं बचता अगर बिग बॉस पे कुछ नहीं बोलेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या बिग बॉस ने ये जो नया नियम बनाया था अविनाश ने, वो बिग बॉस को अलाउ करना चाहिए था? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।